राम राम, क्या हाल चाल है भाई सबके। और आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। और मुझे नहीं पता कि जिस विषय के बारे में बात करने जाने वाला हूँ उस चीज़ को लेकर आप कितने मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे, बट मेरा मन है ये बात कहने का, तो मुझे लगा कि आप लोगों के सामने ये बात रखूं। असल में क्या है कि कुछ दिनों से ना एक विजुअल्स काफ़ी वायरल हो रहे हैं, जिसमें हरिद्वार के वो विजुअल्स हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और इससे पहले मनाली के भी फोटोग्राफ्स और वीडियो सामने आए जिसमें जो है देखा गया कि किलोमीटर किलोमीटर तक ट्रैफिक की लाइन लगी हुई है और बेतहाशा पब्लिक जो है वहां पहुंची हुई है। असल में ये मसला है क्या? ये मसला है जनसंख्या का, जो मुझे लगता है। भाई हिंदुस्तान जो है वो पूरे विश्व में एक चीज में मेरा ख्याल है आज की डेट में सबसे आगे है, और वो है जनसंख्या। और हमें फक्र है इस बात पे, है ना। और फिर हम ही वो लोग हैं जो सरकार को रोते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, कि यार ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, इतनी ट्रेन्स नहीं है, इतने बसेस नहीं है, इतने फ्लाइट्स नहीं है, और तमाम तरह की सारी चीजें हैं। पर एक बात बड़े दिल से सोचो यार, कि इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कौन सी सरकार है जो ढंग से हैंडल कर पाएगी? मुझे लगता है यार कोई हैंडल नहीं कर पाएगा। जनसंख्या के मामले में हमें मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना बिल्कुल ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हैं। मतलब ये एक तरह का विस्फोट है जो एक ना एक दिन पक्का होगा। यार एक चीज देखो कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे जमीन कम हो रही है। और कौन सी जमीन कम हो रही है? एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है। तो अगर रेशो के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं, ये इनका बैलेंस बिगड़ रहा है। जरा एक बार महसूस करके देखना कि आज से और 100 साल के बाद क्या स्थिति होगी और ये पॉपुलेशन कहाँ जाएगी। सीधी सी बात है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इंसान जो है कोई आसमान में जाके तो रहेगा नहीं, रहेगा तो इसी पृथ्वी पर ही, है ना। क्या होगा भाई? पहले जो है वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी, गिने चुने शहरों में थे। जैसे कि मुंबई मुंबई में भी इतने जो है इतने स्काई स्काइपर्स नहीं हुआ करते थे, है ना। 8 माले की बिल्डिंग, 10 माले की बिल्डिंग, 15 माले की बिल्डिंग हो गई, बहुत हो गई। अब मसला जो है वो 60 60 70 70 मालों तक पहुंच गया है। तो एक दिन वो आएगा जिस दिन इस पृथ्वी पर जमीन बचेगी नहीं। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो, जब हम लोग फ्लाइट में जाते हैं ना और प्लेन की विंडो से जब बाहर झांक के देखते हैं, मतलब मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, तो मुझे किस बात का एहसास होता है। हाँ ठीक है कि नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं, बादलों के बीच में से हवाई जहाज उड़ रहा है ना, टेक ऑफ कर रहा है, लैंडिंग कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है। लेकिन जब नीचे धरती की तरफ नजर जाती है ना, तो एक ख्याल है जो एकदम से सीधा दस्तक देता है। कहीं पर भी जमीन खाली नहीं दिखाई देती है गुरु। और जबकि विंडो से कई 100 किलोमीटर तक का दायरा आप देख सकते हो, लेकिन कहीं पर भी आपको जमीन खाली नहीं दिखती है आज के डेट में। तो इसके मायने क्या हैं? इसका सीधा सा एक ही मायना है कि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि खाली जमीन अब दिखाई नहीं देती है। आज ये हालत है तो आने वाले टाइम में क्या होगी? आज से करीब 1.5 साल पहले मैं हिमाचल गया था, और ये बात थी जनवरी की, सर्दियों की, जिस समय टेम्परेचर वहां पे -12 -14 टेम्परेचर था। और मैं रात को घूम के, मैं किसी गांव में ठहरा हुआ था, घूमने चला गया था गांव में। और वो काफी हाइट पर है, वो जिस जगह का नाम है हलान। तो रात को जब मैं बाइक से ट्रेवल कर रहा था और एक जगह जब रुक रुक गया, क्योंकि मेरी नजर जो है ना बाकी पहाड़ियों पर जलती हुई लाइट पर पड़ी। और जिस जगह मैं रुका था वो जगह बहुत ऊंचाई पर थी वो, और उससे बहुत दूर दूर तक का मंजर दिखाई दे रहा था। और उतरने के बाद जब मैंने पूरी वैली को और जितनी पहाड़ियां वहां से नजर आ रही थी उन सबको देखा, जिन पे लाइट सी लाइट जल रही थी, तो पता है देखकर क्या एहसास आया? देखकर यह एहसास हुआ कि यार यहां पर भी लोगों ने जगह खाली नहीं छोड़ी है। छोटी से छोटी पहाड़ी पर हजारों लाइट्स जल रही हैं, हजारों हजारों लाइट्स जल रही हैं। मतलब हर तरफ जगमग जगमग, जो सीधे सीधे इस बात का इशारा कर रही थी कि जनसंख्या इस कदर बढ़ चुकी है कि आज ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी जगह नहीं है बॉस। गुनहगार कौन है?
कोई नहीं है गुनहगार, गुनहगार हम खुद हैं। पता नहीं कौन सी रेस के अंदर दौड़ रहे हैं यार। और सच बताऊं, समझ में नहीं आता क्या साबित करना चाहते हैं। जैसे बहुत से लोगों से बात होती है जनसंख्या के लेवल मसले पर, तो वो कहते हैं कि नहीं, वो जो है खानदान बढ़ाना चाहिए, खानदान की बात आती है, वंश की बात आती है। भाई साहब, मैं शर्तिया इस बात को कह सकता हूं कि अगर सर्वे करवाया जाए ना और लोगों से ये पूछा जाए कि भाई अपने बाप का नाम बताना, तो वो बता, सीधी सी बात है, कोई भी बता देगा अपने पिताजी का नाम। लेकिन फिर उनसे ये पूछा जाए कि अपने दादाजी का नाम बताना, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, 10% लोग गायब हो जाएंगे, 90% बता पाएंगे। और जब उनसे ये पूछोगे कि आपके परदादा का नाम क्या था, तो उस 90% में से आप यकीन मान के चलना 50%, हो सकता है 60% लोग गायब हो जाएं, 25-30% लोग बचे जो ये बता सकें कि उसके परदादा का नाम क्या था। और जब परदादा के भी पिताजी का नाम पूछोगे, तो आप यकीन मानना ये रेशियो 0 हो जाएगी, तकरीबन तकरीबन। तो भाई साहब, जो चीज रेशियो हो जाएगी, आपको 2 पीढ़ी पहले के अपने पूर्वजों के नाम नहीं मालूम है, तो फिर कौन से वंश के गीत गा रहे हैं हम? क्या साबित करना चाहते हैं? आज मैं अगर ये सवाल अपने आप से भी पूछूं, जैसे कि मैं अपने पापा को याद कर लेता हूं, जब भी मैं अंदर से थोड़ा सा दुखी होता हूं या थोड़ी सी परेशानी में होता हूं, तो याद आ जाती है, कुछ पुराने दिनों की याद आ जाती है जो उनके साथ गुजारे थे। थोड़ी बहुत दादा की याद आ जाती है, क्योंकि उनको जो थोड़ा बहुत देखा। लेकिन अगर उससे पीढ़ी में चला जाऊं, तो प्रैक्टिकली मैं कितना याद करता हूं और कितना याद किया मैंने आज तक के अपने जीवन में। मेरे जो हालत मेरी है, मेरा ख्याल है मेरी इस बात से सभी सहमत होंगे कि बाकी सब लोगों की हालत भी ऐसी होगी। तो जिन लोगों को हम याद भी नहीं करते हैं, आज यही चीज जो है, अगर मैं इस बात को ये कहूं कि आने वाले और 2 पीढ़ियों के बाद मैं भी गुमनामी के अंधेरे में खो जाऊंगा, तो फिर मैं कौन सी पीढ़ी का रोना रो रहा हूं, और कौन सी पीढ़ी की बात कर रहा हूं, और कौन से वंश की बात कर रहा हूं कि लोग मेरे वंश को याद रखेंगे? मुझे ही नहीं याद है यार। दुनिया में नहीं होता है लोगों को याद यार। हम सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। आप कहीं भी चले जाओ यार, आप मंदिर में चले जाओ, आप मस्जिद में चले जाओ, आप गुरुद्वारे में चले जाओ, आप बस स्टैंड पे चले जाओ, रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, एयरपोर्ट पे चले जाओ, मार्केट में चले जाओ, गो एनीवेयर, यू विल फाइंड पीपल्स एवरीवेयर एवरीवेयर एवरीवेयर। हम लोग इंसान ना कीड़े मकोड़े की तरह हो गया है यार। जितनी जनसंख्या बढ़ रही है, उतना ही शोर बढ़ रहा है। हमारे कानों को ना शोर की आदत हो गई है। आप सब लोग जब भी कभी हिल्स पे जाते होंगे, तो महसूस करके देखिएगा कि जब आप जितना ऊपर हिल्स पे चले जाते हैं, सीधी सी बात है कि वहां पे पॉपुलेशन नहीं होती है, और जो पॉपुलेशन होती है, शाम होने के बाद वो वहां पे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, सन्नाटा हो जाता है। 2-4-5 दिन के बाद वो सन्नाटा हमें चुभने लगता है। वो सन्नाटा ऐसे लगता है कि जीवन के अंदर कुछ खालीपन है हमारे अंदर। मैं उन तमाम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो 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 अध्यात्म को लेकर या जाते हैं, बट मैं एक इन जनरल बात कर रहा हूँ कि वो सन्नाटा जो है ना, वो जो खामोशी है, वो हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने लगती है, जहनी तौर पे अंदर से, क्योंकि हमारे कानों को भी इतनी शोर की आदत हो गई है। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं कुछ खो गया है। हर चीज के गुनहगार हम खुद हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जिस हिसाब से स्पेशली हिंदुस्तान की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, मतलब यार हर सेकंड बच्चे ऐसा पैदा हो रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने ना कबूतरों को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसा कहा जाता है कि साइंस ऐसा कहती है कि प्रजनन के मामले में कबूतर जो है वो पहले नंबर पर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम इंसानों ने ना शायद कबूतर को भी पीछे छोड़ दिया है, और इंसानों में खास करके हम हिंदुस्तानियों ने। वर्ल्ड में इतने सारे कंट्रीज हैं यार जिनकी पॉपुलेशन किसी की 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 6 करोड़ है, यहां तक कि अमेरिका की भी मेरे ख्याल है 10 करोड़ के आसपास है। कनाडा की भी 3-4 करोड़ के आसपास होगी, ऑस्ट्रेलिया, और तमाम बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं। इवन चाइना की और इंडिया की पॉपुलेशन तकरीबन तकरीबन बराबर है। शायद अभी कुछ सर्वे था कि शायद थोड़ा बहुत आगे निकल गया है हिंदुस्तान। लेकिन ये कंट्रीज क्षेत्रफल के मामले में हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा है। और जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु सच में हम लोग ज्वालामुखी के बिल्कुल ऊपर मुहाने पर बैठे हुए हैं।
हिंदुस्तानी जो हैं, इंडियंस जो हैं, वो बहुत ही मेहनती लोग हैं। वी आर वेरी हार्ड वर्किंग। बट हम पा क्या रहे हैं? हमारा जीवन जीने का जो स्तर है वो बहुत ही निम्न है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके पीछे पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा कारण है। कोई गवर्नमेंट नहीं सुधार पाएगी, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, ये हमें खुद को ही सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि किसी ग्रह पर, मुझे नहीं पता, हो सकता है वो कोई भी ग्रह हो, जैसे पृथ्वी एक ग्रह और बाकी सब ग्रह, हो सकता है कोई एक दिन ग्रह हो और उस पे जो है हो सकता है कि रोबोट टाइप या कुछ और तरह के जो है लोग या कुछ इस तरह के रहते हो और वो कहें कि हाँ एक दिन यहाँ पर जो है पृथ्वी हुआ करती थी। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए अर्थ। बिल्कुल यकीनी तौर पे हम जो है इस पृथ्वी को जो है विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी चीज की सहने की एक क्षमता होती है ना यार। अगर एक कमरा है, अगर एक 10 बाई 10 का कमरा है और उसके अंदर अगर 5 लोग रह सकते हैं, है ना, हो सकता है कि अगर और 5 आ जाए तो आप उसके लिए डोरमेट्री की तरह बेड के ऊपर एक और बेड लगा ले, फिर 5 और एडजस्ट हो गए, 5 5 5। लेकिन लेकिन भाई एक लिमिट के बाद छत टकरा जाएगी ना, छत आ जाएगी, फिर आप क्या करोगे? फिर इंसान के ऊपर इंसान होगा, फिर वो जब वो इंसान के ऊपर होगा तो फिर संघर्ष शुरू होगा उस कमरे को ऑक्यूपाइड करने का, और फिर इंसान इंसान को मारेगा। और जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि 50 100 साल में ये स्थिति आ जाएगी कि जहां इंसान इंसान को मारेगा। हालांकि आज भी कमोबेश स्थिति यही है, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी दौड़ में दौड़ रहा है। पता नहीं क्यों दौड़ रहा है। मतलब मेरा ऐसा मानना है, अच्छी बात है भाई दौड़ रहे हो कोई दौड़ने में कोई बुराई नहीं है ना। लेकिन हाँ, ये स्थिति एक दिन जरूर आएगी। अगर रिसर्च ये कहती है कि समुद्र का जो जो लेवल है, जो सी लेवल है, वो हर साल 1 इंच बढ़ रहा है। आज से 50 साल के बाद या 100 साल के बाद कुछ छोटे ऐसे देश या फिर कुछ छोटे ऐसे तटीय शहर वो डूब जाएंगे। तो गुरु ये सारी चीजें क्या कहती हैं? मतलब ये तो निश्चित है ना कि अगर समुद्र का लेवल बढ़ रहा है हर साल, ये कंफर्म है। जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो शहर का डूबना भी कंफर्म है। क्या करोगे? शहर के आसपास दीवारें बनाओगे? मतलब इंसान हर तरह से अपने आप को कैद कर लेगा। तो भाई ऐसी नौबत आने ही क्यों देनी है? और कायदे से देखें तो यार 50 दिवालियों का मेला है, 50 दिवालियों के मेले के चक्कर में इंसान इतनी जद्दोजहद और इतनी भागदौड़ में लगा हुआ है। मतलब देखो सड़क पे ट्रैफिक के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। आप कहीं भी चले जाओ, जहां नजर घूमती है साहब वहां पब्लिक दिखाई देती है आपको, वहां पब्लिक दिखाई देती है। और यकीनी तौर पे एक दिन ये भूतपूर्व पृथ्वी हो जाएगी। जैसे हम सुनते हैं ना कि 1000 साल पहले जो है कुछ ऐसा था, 2000 साल पहले कुछ ऐसा था, तो मेरे ख्याल है और 1000 2 साल 1000 के साल के बाद वही होगा, यहाँ कभी पृथ्वी हुआ करती थी। आज से 200 साल 400 साल 500 साल के अवशेष हमें कम से कम किलो के तौर पे या बाकी सारी चीजों के तौर पे दिखाई तो देते हैं। लेकिन पृथ्वी बिल्कुल मतलब खत्म हो जाएगी, नामो निशान मिट जाएगा भाई साहब। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इंसानों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचें, क्योंकि कोई गवर्नमेंट नहीं सोचेगी। क्योंकि ये गवर्नमेंट के बस की बात ही नहीं है। बच्चा पैदा करना या नहीं करना है, उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा देगी। रिस्ट्रिक्शन तो गवर्नमेंट ने सिग्नल पे भी लगाए हुए हैं, बड़े बड़े सिग्नल लगाए हुए हैं कि रेड लाइट का मतलब है कि भाई रुक जाओ, येलो का मतलब है धीरे हो जाओ, ग्रीन का मतलब है चलो। हम कितना मानते हैं उनको? तो वही सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जनसंख्या जो ये बढ़ रही है इसके बारे में कुछ सोचें और अपने निजी तौर पे कुछ ना कुछ एफर्ट्स करें कि कैसे इस जनसंख्या को रोक सकें, क्योंकि ये हर इंसान के सहयोग से ही संभव है। और बाकी मेरी किसी भी बात से अगर किसी को कोई ठेस पहुंचे तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं यार, उसके लिए मुझे माफ कर देना। बस एक विचार आया था जो मैंने साझा किया आपके साथ। बाकी सोचिएगा जरूर इस विषय पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो इस विषय के बारे में सोचे, और खाली बात सोच तक ना रहे, वो इम्प्लीमेंट भी हो किसी ना किसी तौर पर। बाकी
इसी बात के साथ आज का अपना व्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ। हमेशा की तरह राम 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 राम। जय हो वीर बजरंगी की। जय हो।